अभी कुछ टाइम में नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स इमीडिएटली तैयार करके रखने हैं, लास्ट मोमेंट रश के लिए मत छोड़ना। अब देखो, अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूं इस साल के पेपर में जो जा रही है, देखो AIQ अगर 30,000 तक की रैंक है तो बहुत आराम से तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। स्टेट टू स्टेट थोड़ा वेरी करेगा, तो तुम्हारे स्टेट के हिसाब से यू कैन टेक द डिसीजन, ठीक है। काउंसलिंग्स कौन सी होंगी? ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होंगी और अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग भी अलग अलग मतलब सीक्वेंस में ओपन हो जाएंगी। उसकी भी नोटिफिकेशंस मैं तुम्हारे साथ शेयर करता रहूंगा। लेकिन सबसे पहले ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। तुम्हारे पास तुम्हारा नीट का एडमिट कार्ड तैयार होना चाहिए एडमिट कार्ड है ना, वो तो है ही तुम्हारे पास। नीट का स्कोर कार्ड, रैंक लेटर जो अभी आया है वो होना चाहिए, 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, ये सबके पास होना चाहिए। अगर तुम इस बार फ्रेशर थे और तुम्हें ऑब्वियसली बात है काउंसलिंग करानी है, तो तुम्हें 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, इनफैक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट और TC, ये सब कुछ भी स्कूल से जा करके कलेक्ट कर लो। मार्कशीट वगैरह भी अब आ गई है बच्चों की, है ना। तो एडमिट कार्ड हो गया, स्कोर कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गई। ये अपनी आईडी आई होप यू हैव दैट, जो तुमने नीट में यूज करी थी। जो डॉक्यूमेंट्स देते हो ना यूजुअली उन्हीं को प्रेफर करना जब काउंसलिंग कराने जाओगे। तो ये तो चलो प्रोविजनल, ये तब आएगा जब अभी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जब तुम रिपोर्ट करोगे तो अलॉटमेंट लेटर आता है, तो वो बाद की बात है। ये भी बाद की बात है। फिटनेस सर्टिफिकेट एडवांस में बनवा के रख लेना। यूजुअली क्या है कि वो एक डॉक्टर की तरफ से एक प्रोफार्मा आता है उसका, अभी काउंसलिंग का फाइनल नोटिस आएगा शायद उसमें भी वो दे दें, अदरवाइज फिटनेस सर्टिफिकेट डॉक्टर बना देते हैं। तो तुम जाकर के बात करो कुछ बेसिक पैरामीटर्स पे, दे मेक दैट, ठीक है। अब अगर तुम्हारी कैटेगरी है, तुमने नीट का फॉर्म भरते वक्त कैटेगरी डाली थी, तो अब सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना होगा। SC ST सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो OBC NCL EWS। अच्छा, ये EWS वाले सर्टिफिकेट ना ईयरली अपडेट होते हैं, तो अगर तुम्हारा 2 साल 3 साल 1 साल पुराना सर्टिफिकेट है वो नहीं, जाके फ्रेश बनवा लो, बिकॉज इनकम जो है एक वेरिएबल थिंग है ना। तो प्लीज एंश्योर तुम EWS बना लो, इन कोटास के बेनिफिट्स होते हैं, तो एंश्योर इफ यू आर एलिजिबल टेक दैट बेनिफिट, है ना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी बहुत देखो डोमिसाइल का क्या है, जैसे स्टेट कोटा की काउंसिलिंग होगी, हर स्टेट के अलग अलग रूल्स होते हैं। कुछ स्टेट में अगर तुमने 10th या 12th किया है तब तुम एलिजिबल होते हो स्टेट काउंसिलिंग के लिए, लेकिन कुछ स्टेट्स में तुमको रेजिडेंस होना चाहिए तुम्हारा, है ना, परमानेंट एड्रेस टाइप होना चाहिए। तो ये स्टेट टू स्टेट अगेन वेरी करता है। तुम जिस स्टेट में हो अपने हिसाब से बना लो स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल होने के लिए, क्योंकि स्टेट कोटा में 85% सीट बैठेंगी, है ना, तो वहां तुम कोई रिस्क नहीं ले सकते। और भी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो रेडी रखना। TC बता चुका, माइग्रेशन कैरेक्टर बता चुका, बॉन्ड के बारे में बताऊंगा ये आफ्टर द नोटिफिकेशन इज आउट। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी ड्रॉपर्स। ये एक तुमको गैप सर्टिफिकेट या एफिडेविट बनवाना है। इसमें कुछ नहीं होता, नोटरी पे जाओगे, 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए किसी के भी स्टैम्प पेपर पर। बस ये होना चाहिए कि अगर तुम्हारा 12th के बाद गैप है तो वो क्यों गैप है, तुम उसमें लिखवा सकते हो ऐसा नीट प्रिपरेशन कर रहे थे या लेट्स से BSc ज्वाइन कर रहे थे, है ना। तो ये चीज गैप क्यों हुआ प्रिपरेशन में वो पता होना चाहिए, उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये गैप सर्टिफिकेट जरूर बना लेना अगर 12th के बाद। वैसे आई गेट यू सेपरेट डिटेल्स और मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा कि गैप में किसको कैसा बनवाना है। यूजुअली जो ड्रॉप करके नीट की तैयारी कर लेते, प्लीज कंपल्सरीली इसको बनवा लेना, इसको मिस आउट मत करना। कोई डाउट है तो कमेंट्स में डाल देना, ठीक है। बाकी ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी तैयारी पूरी रखो। ज्यादातर बच्चे यहाँ पर सर्टिफिकेट्स डोमिसाइल में गड़बड़ियां करते नहीं होता एग्जाम के टाइम पर, तो सॉरी काउंसलिंग के टाइम पर, तो मे बी तुम्हारी सीट जो अलॉट होने वाली वो मिस हो जाए, तो इनका ध्यान रखना। ऑल्सो अब काउंसलिंग के लिए अगर मैं बोलूं तो 560 जनरल, लेकिन अगर तुम दिल्ली की बात कर लो तो यही दिल्ली में जाएगा कट ऑफ इसके ऊपर। तुम अगर बात कर लो महाराष्ट्र की तो वो इसके नीचे। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेंगी चीजें। अगर लेट्स से तुम उनमें से हो जिनका स्कोर मार्जिनल है, जो रिस्क जोन में है, और तुम समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करेगा, अगर तुम फ्रेशर हो और तुम्हारे लिए समय बहुत कीमती है, तुम्हें पता होना चाहिए, तो ये काउंसलिंग का आखिर तक वेट मत करना। मतलब अभी वी आर ऑलरेडी एट द जुलाई एंड, है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने गिन के हैं। काउंसलिंग को 1.5 महीना पकड़ो, कम से कम 1.5 महीने का प्रोग्राम है ये। अब वो 1.5 महीने में तुम्हारा इतना समय वेस्ट हो जाएगा, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने यहाँ पर स्कॉलरशिप्स अनाउंस कर दी है। अगर तुम्हारा 550 के ऊपर है और तुम तैयारी फिर से करना चाहते हो, लेट से तुम फ्रेशर हो या फर्स्ट ड्रॉप है, कुछ गड़बड़ियों की वजह से कुछ हुआ, तो तुम्हें हम 90% की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। 501 से 550 80% की स्कॉलरशिप दे रहे हैं कि तुम शुरू करो, समय मत वेस्ट करो, बिकॉज नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी वेरी 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 अनसर्टेन। तो ये कैसे अवेल कर सकते हो मैं वो भी बता देता हूं। वैसे ये हमारे इस साल का नीट का टॉप 4 रिजल्ट है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, ये तो मैंने बस टॉप 4 अंडर 300 रैंक्स को रखा है।
क्रेजी रिजल्ट्स दिस ईयर, और हर साल आता है, उसमें कोई डाउट है नहीं। तुम ना इस नंबर पे कॉल कर लेना, दिस इज द नंबर, दे विल हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग, जो भी स्कॉलरशिप्स हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हो एंड एवरीथिंग, इस पे कॉल कर लेना अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पर, ठीक है। बैचेस हमारी ऑलरेडी प्लान्ड आउट हैं, शुरुआत है। दी सुपर 6 दी रैंक मशीन बैच इज सेट टू बिगिन ऑन 27th ऑफ जुलाई, सो स्टे प्रिपेयर्ड फॉर दैट, गेट सेट फॉर दैट, बिल्कुल डिले विले मत करना, है ना। तो अकॉर्डिंगली तैयारी चालू कर दो। और दूसरा, अगर तुम मेरी मेंटोरशिप में आकर के पढ़ना चाहते हो, मैं ऐसे सेशंस लगाता हूँ, उसके साथ साथ यहाँ पर ऐसे डाउट ग्रुप्स होते हैं जिससे पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह सब कुछ डाउट डिस्कशन हम लोग कर रहे होते हैं, तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ माई मेंटोरशिप प्रोग्राम। कैसे क्या करना है, जब भी अनअकैडमी के कोई भी कोर्सेज को ज्वाइन करो, उसमें मेंटोरशिप एक कोड मांगा जाता है, तो उस कोड पर ये प्रणव लाइव लगा देना, यू विल बी पार्ट ऑफ माई ईयर लॉन्ग मेंटोरशिप, ठीक है। सो ये सारा का सारा काम करो, और इस नंबर पे कॉल कर लेना इफ यू वांट टू एनरोल। अगर तुम बिल्कुल समय वेस्ट, कोई भी स्मार्ट आदमी समय वेस्ट नहीं करेगा, लग जाओ अगर तुम्हें लगता है तुम मार्जिनल हो, तुम्हें अपना रैंक इंप्रूव कर। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा 2 3 4 3 4 साल का ड्रॉप हो गया है ना, प्लीज गेट आउट ऑफ दिस लूप, जस्ट डोंट ड्रॉप एट ऑल, ठीक है। टेक अ कॉलेज, जो भी कॉलेज मिल रहा है उसको लो और जाके पढ़ाई चालू करो। ऑल्सो कोई भी सरकारी मेडिकल कॉलेज छोड़ के ड्रॉप नहीं करेगा। ये नहीं कि सर हमको वहां कॉलेज मिला, सर मैं को ये चाहिए, ये सब फालतू बातें नहीं। सरकारी कॉलेज मिल रहा है, ले लो, सबको नहीं मिलता, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। लेट्स क्रैक इट। इफ देयर इज एनीथिंग ड्रॉप इट इन द कमेंट्स, और जो डॉक्यूमेंट्स बताए उनको प्लीज तैयार कर लो ऑन एन इमीडिएट बेसिस।